अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ आप अपनी दूसरी बेटी से, लेकिन सबसे पहले जो है अदब से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं ये बात करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ मैं सिलाई ही नहीं करती बल्कि और भी बहुत सारे काम कर रही होती हूँ, और इन कामों के बग़ैर तो औरत की ज़िंदगी अधूरी है, चाहे वो किसी भी सूरत में करे। घर की अपनी लेडीज़ नहीं करेंगी, अमीर घरानों में कोई हेल्प या मेड होती है, लेकिन किसी भी सूरत में ये काम औरत ही कर रही होती है, और यही काम ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन मैं जो है जितनी भी जो है वो हाउस वाइफ्स हैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल के दें। सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी होती है, और आप ज़िंदगी में जो भी करें अच्छी नीयत के साथ करें और अजर पाएँ। और यकीनन हम औरतों के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं घर के कामों में बहुत सारा अजर रखा है। और ये देखें भाई, मैंने कपड़े भी धोए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अब आ जाते हैं जी एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ, जो कि मैंने अपनी दूसरी बेटी के लिए सिया था। ये बिल्कुल जो है वो कट पीसेस थी मेरे पास, जो मैंने इस तरीके से जोड़ लगाकर एक ड्रेस सिया और फिर इसमें लेसेस लगा दी। ये नीचे जो है वो निकलती हुई लेस लगाई है, क्योंकि मेरी लेंथ छोटी हो रही थी, और ज़रा सी मेहनत से, और ये जो ऐसे कट पीस पड़े हुए थे और ये सूट सिल के तैयार हुआ। अच्छा, इसी तरह से ये जो पजामा है, ये जो पजामे की चार साइड्स की कटिंग होती है उससे बनाया, और लेंथ छोटी पड़ी थी तो नीचे ज़रा सी ये पट्टी लगाई और फिर बेल से वो जोड़ मैंने चुबा दिया। थोड़ी सी मेहनत होती है पर बहुत अच्छा सूट जो है वो बच्चों का तैयार हो जाता है घर में ही, अगर आपको शौक़ और लगन हो। और अब आ जाते हैं ये एक और ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। ये मेरी सास की स्टिचिंग है, जो कि उन्होंने अपनी नवासी के लिए सिया था, और वाइट पे जो है इस तरीके से लेस के फूल लगा दिए थे। ये है भाई विंज़ा की कज़न सिस्टर रशीबा, और मैं इसको अपनी दूसरी बेटी इसलिए कहती हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों के लिए माशाल्लाह कह दें। और ये मैंने आप लोगों के साथ सिस्टर्स ट्यूनिंग आइडियाज़ भी शेयर किए हैं। ये मैं अपनी दूसरी बेटी इसको इसलिए ज़रूर कहती हूँ क्योंकि इसके विंज़ा के बाद अगर मेरा किसी बच्चे के लिए कपड़े सीने का दिल चाहता है तो वो है ये रशीबा। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें। और इनकी एक और सिस्टर जो हैं, ये तीनों जो हैं वो तीसरी हैं अभिया फ़ातिमा। तो इन तीनों बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और विंज़ा और रशीबा की तो अक्सर ट्यूनिंग हो ही जाती है, अक्सर तीनों की भी हो जाती है ज़्यादातर। और ये जो बच्चियाँ होती हैं ये घरों की रौनक होती हैं। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, जो मैं बात कर रही थी कि भाई मैं और भी बहुत से काम कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल दाल माश या मसाले वाली दाल माश, जो भी आप कह लें, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। सिंपल प्याज टमाटर को मैं पहले ही काट लेती हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने तेल लिया और तेल में थोड़ी सी प्याज डाली। जब प्याज गोल्डन हो जाएगी, अच्छा जब मैं शूट कर रही थी तो मेरी लाइट चली गई थी, और दिमाग इतना आजकल माऊ हो चुका है कि मैं अपने ही मोबाइल की सेटिंग में से ये भूल गई थी कि मैं जो है वो फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ वीडियो में। और बस ऐसे ही होता है, कभी कभी दिमाग आपका काम करना ही बंद कर देता है। उसके बाद आप इस तरीके से जब प्याज गुलाबी होगी, टमाटर और सारे मसाले डालेंगे जो भी शो हुए हुए थे, और फिर बस मसाला भून के और बड़े मज़े से जो है वो दाल को एक साइड पे बॉईल कर लेना था हल्का सा, एक कनी छोड़ के, और फिर ये मसाले में हम दाल डाल देंगे। और ये मेरी लाइट चली गई थी, बस लाइट ने तो वाकई ज़िंदगी अजाब कर दी है। आप लोग अपने अपने इलाकों को शेड्यूल बताइएगा कि कितनी लाइट जाती है और आप लोग की ज़िंदगी को कितना मुतासिर कर रही है लाइट। मतलब लाइट वालों का जब दिल चाहता है जब लाइट ले लेते हैं। 12 घंटे की लोड शेडिंग वैसे ही है, उसके अलावा भी जब दिल चाहेगा, जो बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा देते हैं वो भी नहीं देते वो। और एंड में जब हमारी दाल तैयार हो जाएगी तो हमने इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया ज़रूर डालना है, और इस दाल को एंजॉय करना है। अल्लाह पाक सबके घर के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए और घर के मर्दों को सलामत रखे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।